अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रोज मेरे पास दिल दहला देने वाली स्टोरी होती है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर कोई इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते कि जिनको देख के सुन के रूह ना कांप जाए। अजीब सा माहौल चल रहा है कि हम कौन से माशरे में रह रहे हैं, कौन से ऐसे जहनी दबाव हैं, और वो जहनी दबाव जो हमेशा बच्चों के ऊपर ही क्यों निकलते हैं, मासूम बच्चों के ऊपर। वालिदैन के जो भी मसले मसाइल होते हैं, आपकी जिंदगी अगर मुश्किल है, माली मसाइल का शिकार हैं आप, या दूसरे मसाइल हैं, लेकिन उसमें मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है। कुछ इसी हवाले से आज मेरे पास खबर है। अच्छा, कराची का इलाका है, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके से कौसर न्याजी का इलाका है, वहां से ये खबर है। वहां पर इस तरह है कि एक बाप ने अपनी जो दो कमसिन बच्चियां हैं उनका गला जो है वो काट दिया है। 10 साल की बच्ची जैनब और 11 साल की बच्ची जो है आलिया, उन दोनों बहनों को सफाक बाप ने तेज धार छुरी के वार से उनको खत्म कर दिया, उनके गले काट दिए हैं। वजह क्या थी कि बाप के जो था वो माली मसाइल का शिकार था, कुछ कमेटियां थी, कुछ कर्जे थे जो उसने अदा करने थे। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि कर्जे जो थे उसने उन बच्चों से पूछ के लिए थे? इसमें उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है और उनको किस चीज की सजा मिली है? तफसीलात के मुताबिक ये शख्स है अकबर, इसकी 5 बेटियां और एक बेटा है, जो बहुत अरसे से कर्ज और जो दूसरे माली मसाइल थे उनका शिकार था, बेरोजगारी थी, उसके हवाले से वो परेशान था। वो परेशान जो था, वो परेशानी उसकी इस हद तक बढ़ गई कि उसे जो है अच्छे बुरे का पता ही नहीं लगा। उसने कहा कि 5 में से कम से कम मैं 2 बेटियों को खत्म कर दूं, शायद जो उसके माली मसाइल हैं उन पे वो काबू पा सके। उसने छुरी लेके, तेजधार छुरी के वार से उसने अपनी 2 बच्चियों के जो है गले काट दिए। समझ नहीं आती कि जो बच्चे होते हैं, वालिदैन जो होती हैं, उनका एक पासबान होता है, बाप जो होता है वो साया होता है जहाँ पे बच्चे जो है खुद को महफूज समझते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि एक दफा गलती हो गई ना, एक बच्चे को आपने कत्ल कर दिया, छुरी के वार से आपने उसका गला काट दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उसके बाद दूसरे इंसिडेंट के ऊपर थोड़ा सा आपके शौक जागता है, खून देख के या कुछ तरह का वाक्य देख के आपको कुछ समझ आती है कि यार ये मुझसे गलती हो गई, मैं रुक जाऊं। आपको जरा एहसास नहीं हुआ? और क्या घर में कोई मौजूद नहीं था जो इस सफाक बाप को जो है वो इस काम से रोकता? किस तरह अपने मासूम बच्चों का गला काटा? मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना हम किसी चीज से भी हम महफूज नहीं है, जहाँ पे पता नहीं लगता कि वालिदैन कब बच्चों के लिए अजाब बन जाए और उनको मार डाले, या बच्चे कब वालिदैन को खत्म कर दे, भाई बहन को मार देता है, बहनें भाइयों को मार देते। एक अजीब से नफसियाती दौर से, माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं। खैर, इसको जो था पकड़ लिया, जो इलाका मकी थे उन्होंने पकड़ा, बहुत जदोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया, मुल्जिम जो है गिरफ्तार हो गया है। उसके बाद अब ये बताएं कि ये जो है कत्ल के जुर्म में अंदर चला गया, पूरे घर का घर, खानदान का खानदान तबाह हो गया है। क्या इससे ये माली मसाइल जो है इनसे कि इसको छुटकारा हासिल हो जाएगा? मतलब एक गलत काम को आप ठीक करने के बजाय आप उसको मजीद बिगाड़ देते हैं, मजीद गलत कर देते हैं। ये कोई नए वाकया नहीं है। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आज नई स्टोरी के साथ हूँ और ऐसा दिल दहला देना वाकया जो आपने कभी पहले नहीं सुना होगा। ये इस तरह के वाकयात है जिनके ऊपर मैं रोज रिपोर्ट करती हूँ, रोज आपको आगाह करती हूँ कि इस तरह की चीजें जो है हमारे मुल्क के अंदर हो रही हैं। ये ज़हनी दबाव है, नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन इसमें किसी का भी, कम से कम इन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। कौन सा ऐसा जुर्म है जो हमारे मुल्क के अंदर नहीं हो रहा? बच्चियों के साथ ज्यादती भी हो रही है, अगर घरेलू मुलाजमाएं उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, इवन के वो अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं है, अपने बाप भाइयों के हाथों से भी महफूज नहीं है। और मासूम बच्चियां जिनको तो ये भी नहीं पता क्या है माली मसाइल क्या होते हैं, जहनी दबाव क्या होता है, जिससे उनको कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन वो जो है इस सफाक बाप की जो जहनी मसाइल थे उनकी भेंट चढ़ गई है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि ये जो हमारे जहनी मसाइल हैं इनके ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं, और ये जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उनकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।